हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जीके स्टडी पॉइंट पर। आज हम फिर लेकर आए हैं जीके के 70 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बार बार परीक्षा में पूछे गए हैं। वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? तो भारत का जो संविधान का अनुच्छेद 21 है वो किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 21 में है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर अगला होगा, साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो साइमन कमीशन भारत आया था 1928 ईस्वी में। कब आया? 1928, ऑप्शन सी। भारत में पहली बार आपातकाल कब लगाया गया था? तो भारत में पहली बार आपातकाल कब लगा था? तो भारत में पहली बार आपातकाल लगा था 1971 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1971। रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो ब्लड ब्लड प्रेशर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है स्फेग्नोमीटर। क्या का साथ कहा जाता है? स्फेग्नोमीटर, ऑप्शन सी। अगला सवाल देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को। कब मनाया जाता है? 8 मार्च को जो है वो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, ऑप्शन बी, राष्ट्रपति के द्वारा। क्वेश्चन नंबर अगला होगा, पंचायती राज प्रणाली किस संशोधन से संबंधित है? तो पंचायत राज प्रणाली जो है वो संशोधित है 73वां संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज प्रणाली को जोड़ा गया था, ऑप्शन सी। भारत की सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य की है? तो भारत की सबसे लंबी तटरेखा है गुजरात राज्य की। किसकी है? गुजरात राज्य, ऑप्शन सी। डीएनए की संरचना की खोज किसने करी थी? तो डीएनए की संरचना की खोज करी थी वाटसन एवं क्रिक ने। किसने करी थी? वाटसन एवं क्रिक ने, ऑप्शन सी। अगला सवाल होगा, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था 1942 में। कब शुरू हुआ? 1942, ऑप्शन बी। संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? संसद का संयुक्त अधिवेशन किसके द्वारा बुलाया जाता है? तो संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाता है राष्ट्रपति। कौन बुलाता है? राष्ट्रपति, ऑप्शन बी। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष है दूरी की इकाई। किसकी है? दूरी की, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 13 होगा, उत्तर प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ था? तो उत्तर प्रदेश राज्य का गठन हुआ था 1950 में। कब हुआ? 1950, 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस शहर में हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था वो हुआ था अमृतसर में। कहाँ हुआ? अमृतसर, ऑप्शन बी। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो ये है रिकेटस। क्या है? रिकेटस, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 16 होगा, भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 17 होगा, भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो भारत में नीति आयोग की स्थापना करी गई थी 2015 में। योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग किया गया था 2015 में, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर अगला होगा, ओजोन परत मुख्यतः किस परत में पाई जाती है? यानी कि वो ओजोन परत जो होती है वायुमंडल में कौन सी परत में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है स्ट्रेटोस्फीयर में। किस में पाई जाती है? स्ट्रेटोस्फीयर में, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 19 होगा, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते जो उपनिषद है वो लिया गया है मुंडक उपनिषद से। किससे लिया गया है? मुंडक उपनिषद से। तो भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? तो ये है मुंबई में। कहाँ है? मुंबई, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर अगला होगा, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। कौन सा है? वंदे मातरम, ऑप्शन ए। अगला सवाल है, चंद्रमा पर पहला कदम किसने रखा था? तो चंद्रमा पर पहला कदम रखा था नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने। किसने रखा था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ऑप्शन बी। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। कौन सा है? राजस्थान, क्षेत्रफल के आधार पर। और जनसंख्या के आधार पर हो तो ये होगा उत्तर प्रदेश। ताजमहल कहाँ स्थित है? तो ताजमहल जो है वो आगरा में स्थित है। कहाँ है? आगरा में, ऑप्शन बी। भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय फूल है कमल। क्या है? कमल, ऑप्शन बी। अगला सवाल है, पृथ्वी पर उपग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी का एक उपग्रह है चंद्रमा। कौन सा है? चंद्रमा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर अगला होगा,
भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध, ऑप्शन सी हीराकुंड बांध। अगला सवाल, करो या मरो का नारा किस आंदोलन में दिया गया था? तो करो और मरो का नारा जो दिया गया वो दिया गया था भारत छोड़ो आंदोलन में। इसमें दिया गया था भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर अगला होगा, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, ऑप्शन बी। लाल रंग किसके कारण होता है? रक्त का रंग जो होता है वो लाल किसके कारण होता है? तो ये होता है हीमोग्लोबिन के कारण, ऑप्शन बी हीमोग्लोबिन। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है माउंट एवरेस्ट। कौन सा है? माउंट एवरेस्ट, जो कि नेपाल में स्थित है, ऑप्शन सी। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी प्रतिभा पाटिल। कौन थी? प्रतिभा पाटिल, ऑप्शन सी। पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो पानी का रासायनिक सूत्र होता है H2O। क्या होता है? H2O, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 34 होगा, स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी। राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग होते हैं? तो राष्ट्रीय ध्वज में रंगों की संख्या होती है 3। कितनी होती है? 3, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 36 होगा, भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है बरगद। क्या है? बरगद, ऑप्शन सी। गीता किस महाकाव्य का भाग है? जो गीता जो है वो किस महाकाव्य का भाग है? तो ये है महाभारत का। किसका है? महाभारत, ऑप्शन बी जो है महाभारत। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। कौन सा है? बृहस्पति, ऑप्शन डी। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक किस स्तंभ से लिया गया है? तो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक लिया गया है अशोक स्तंभ से, ऑप्शन बी। अशोक के स्तंभ से जो है भारत का राष्ट्रीय प्रतीक लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 41, विश्व का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो विश्व का सबसे कठोर पदार्थ है हीरा। क्या है? हीरा जो है वो विश्व का सबसे कठोर पदार्थ है। क्वेश्चन नंबर अगला, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो आरबीआई की स्थापना हुई थी 1935 ईस्वी में। कब हुई थी? 1935। क्वेश्चन नंबर 43, सारे जहां से अच्छा गीत ये किसने गाया था? तो सारे जहां से अच्छा गीत गाया था मोहम्मद इकबाल ने। किसने गाया था? मोहम्मद इकबाल, ऑप्शन ए। हरित क्रांति मुख्य रूप से किस फसल से संबंधित है? तो हरित क्रांति जो है मुख्य रूप से है गेहूं से संबंधित, ऑप्शन बी। इसमें गेहूं की उत्पादकता ज़्यादा हुई थी। भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? तो भारत का राष्ट्रीय गान लिखा था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ऑप्शन ए। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी। संयुक्त राष्ट्र संगठन यानी कि यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? तो यूएनओ की स्थापना हुई थी 1945 ईस्वी में, ऑप्शन बी। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी होगी? तो भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी। कौन सी है? गंगा, ऑप्शन सी। माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? तो माउंट एवरेस्ट किस देश में है? तो ये है नेपाल में। कहाँ है? नेपाल, ऑप्शन बी। अगला सवाल है, विटामिन सी का प्रमुख स्रोत क्या है? तो विटामिन सी का प्रमुख स्रोत है आंवला। कौन सा है? आंवला, ऑप्शन ए। भारत की मुद्रा क्या है? तो भारत की मुद्रा है रुपया। क्या है? रुपया, ऑप्शन बी। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय थे राकेश शर्मा, ऑप्शन सी राकेश शर्मा। भारतीय संविधान में कितने मूल अधिकार हैं? तो भारतीय संविधान में मूल अधिकारों की संख्या है 6। कितनी है? 6 मूल अधिकारों का वर्णन दिया गया है, ऑप्शन बी। पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तरों पर आधारित है? तो पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तरों पर आधारित है? तो ये हैं इसके 3 स्तर। कौन से हैं? 3 स्तर, ऑप्शन सी। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। कब मनाया जाता है? 5 जून, ऑप्शन ए। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय फल है आम। कौन सा है? आम जो है भारत का राष्ट्रीय फल है। इसका बॉटनिकल नेम होता है मैंजीफेरा इंडिका। कौन सा होता है? मैंगीफेरा इंडिका, ऑप्शन डी। रेडियो का आविष्कार किसने किया था? तो रेडियो का आविष्कार किसने किया? तो ये रेडियो का आविष्कार किया था मार्कोनी ने। किसने किया था?
मार्कोनी, ऑप्शन ए। दोस्तों अगर वीडियो सही लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करते चलें और वीडियो शेयर जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 58 होगा, अशोक चक्र में कितनी तीलियां हैं? तो अशोक चक्र में तीलियों की संख्या है 24। कितनी है? 24 तीलियां, ऑप्शन सी। चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो चाय का सबसे बड़ा उत्पादन होता है चीन के अंदर। चीन में जो है सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन होता है, ऑप्शन ए। रक्तचाप मापने का यंत्र क्या कहलाता है? तो रक्तचाप मापने वाला यंत्र कहलाता है स्फेग्नोमीटर, ऑप्शन बी। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है स्टेपीज। क्या होती है? स्टेपीज, ऑप्शन सी। ये कान में पाई जाती है। और सबसे बड़ी हड्डी होती है फीमर। कौन सी होती है? फीमर, जो कि जांघ में पाई जाती है। ऑप्शन, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट, वो कहाँ स्थित है? तो ये है नई दिल्ली में। कहाँ है? नई दिल्ली, ऑप्शन बी। सूर्य पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में पूरी करती है? तो पृथ्वी जो सूर्य की परिक्रमा पूरी करती है 365 दिन में, ऑप्शन सी, 365 दिन। जल का क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? तो जल का क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है, कौन सा है? गंगा डॉल्फिन, ऑप्शन डी। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का जनक सभी को पता होगा, चार्ल्स बेबेज को जो है वो कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। लाल किला कहाँ स्थित है? तो लाल किला है नई दिल्ली में स्थित। कहाँ है? नई दिल्ली, ऑप्शन ए। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप, सबसे बड़ा महाद्वीप है, ऑप्शन सी। रक्त समूह यानी ब्लड ग्रुप की खोज किसने करी थी? तो ब्लड ग्रुप की खोज करी थी कार्ल लैंडस्टाइनर ने। किसने करी थी? कार्ल लैंडस्टीनर, ऑप्शन बी। वर्तमान में भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो वर्तमान में राज्यों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में 28 राज्य हैं, ऑप्शन बी। दोस्तों अगर वीडियो सही लगी हो तो वीडियो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बने रहें हमारे साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में।